Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके तो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ले करेंगे प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस? अपने एग्ज़ाम पेपर की। ठीक है, एग्ज़ाम के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक हम 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, आज आपका है 5th मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को बेहतर से देखना है, अपने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। तो एक कॉपी पेन लेकर बैठे और जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनके आंसर लिखते रहे। फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे और उन आंसर्स को आपको मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट की क्लास को। और आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास मिली थी। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है बाय द फिगर। ठीक है, कैसे चीज़ें क्या होती हैं, हर एक ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलते फिर हम अपने मॉक टेस्ट पर बात कर लेते हैं। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए फिर हम सबसे पहले आपको अपना जो मॉक टेस्ट है, जिनमें हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना है, वो हम एक बार दिखाएंगे। 5 सेकेंड का आपको टाइम देंगे, 5 सेकेंड का। उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। उन 5 सेकेंड्स में आपको आंसर अपना मार्क कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, भारतीय वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्हीं में हम लोगों को इन्हीं में जाना है, इन्हीं के लिए जाना है। ठीक है, हमारे अपने देश की सेवा के लिए। जैसे आप देख रहे हैं ये रिक्रूट है। ठीक है, इस यही वर्दी हमको पहनना है, इसी जोश को अपने अंदर लाना है, इसी के लिए हमें मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो अगर इस जज्बे को पाना, इस मोमेंट को एंजॉय करना है, तो आपको काम बहुत डिफ़िकल्ट है और काम बहुत हार्ड करना है। ठीक है, वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट। अगर ये मोमेंट आप जीना चाहते हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस। इस पार्ट एरर जो सेंटेंस है इसमें एरर पार्ट ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आपको 5 सेकेंड देते हैं, आप लोग तब तक कमेंट करें जल्दी से। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। और लास्ट ऑप्शन है डी, नो एरर। जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। द पुलिस आस्क्ड अस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे तो ये आपका इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट पार्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है। चलिए, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मोमेंट ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। अगर पुलिस जो है हमसे आस्क कर रही है तो एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रही होगी। कौन सी नाइट? विच नाइट ऑफ क्राइम, क्राइम वाली नाइट। ठीक है, तो क्राइम वाली नाइट से इस नाइट को हमने क्या कर दिया? डेफिनेट कर दिया। और जो ए आर्टिकल होता है ये इनडेफिनेट होता है, ये किसी जो पर्टिकुलर की तो बात नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर नाइट की नहीं, इन जनरल बात करता है आर्टिकल ए। लेकिन अभी ये तो नाइट जो है वो पर्टिकुलर हुई, क्राइम की नाइट की बात की जा रही है, तो आर्टिकल ए ना यूज करके आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट द मोमेंट ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। ठीक है, क्या है इसको समझ लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। ठीक है, 2 प्लेयर्स में कौन सा बेटर है? तो इसका आंसर आप बताएं, किस प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, या सी में, या डी में? जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करें। चलिए फिर हम समझ लेते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 2 लोगों में से एक की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, उसको बताना है कौन सा बेटर है। तो 2 लोगों के लिए जब भी हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जब 2 में से एक को किसी को बेहतर बताना होता है, सिलेक्शन करना होता है, तो हम उसके साथ आर्टिकल द लगा देते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ है? फिर हु में है। कि जो सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करते समय हम कंजंक्शन का, रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ करते हैं, ना कि हु का। क्लियर हुआ? चाहे वो पर्सन के सिलेक्शन की बात हो, चाहे किसी थिंग की सिलेक्शन की बात हो, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो रही होगी तो वहाँ हु का नहीं यूज़ करके विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हु नहीं होकर विच होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। द प्लेयर एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैव वॉन द मैच। चलिए बताएं, जल्दी से बताएं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बनाया गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे गलती है? एक्सक्लेम्ड, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव वॉन द मैच। कहाँ पे गलती, जल्दी से बताएं। चलिए तो हम डिस्कस कर, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बात कही है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मतलब पास्ट की, तो अगर ये पास्ट में है तो ये वाली जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो भी किस में होगी? पास्ट में होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच तो प्रेजेंट में दी गई, यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव की जगह हैड हो जाएगा। दे हैड वॉन द मैच। समझ में आ गई? इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू लोग जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब हमको क्या बताना है? साइनोनिम बताना है। तो साइनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या साइनोनिम हो जाएंगे? ये रहे आपके ऑप्शन बेलिजरेंट के। पीसफुली, नॉइजी, हॉस्टाइल या कॉशियस। कॉशियस सतर्क होते हैं, नॉइजी शोरगुल भरे हुए, पीसफुल मतलब शांत। लेकिन यहाँ तो बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, हॉस्टाइल के सेंस में यूज होता है, ठीक है। हॉस्टाइल होता है एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट लड़ाकू के सेंस में। चलिए तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिफ्थ में समझ लेते हैं। फिफ्थ क्या है? चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है, ए एंड द या कोई आर्टिकल नहीं। चलिए आई सॉ एलिफेंट। अब एलिफेंट देख रहे होंगे, इसके लिए ही आपको आर्टिकल यूज करना है। अब एलिफेंट जब आप पढ़ रहे हो तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का वाउल निकालना है, तो जब हिंदी का वाउल निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन एलिफेंट इन द जंगल। समझ में बात आ गई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर। क्या बोला जा रहा है? अपोजिट मीनिंग बतानी, किसकी? एक्सोनरेट की। एक्सोनरेट की अपोजिट मीनिंग बतानी है। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? चलिए पहले इनके हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। बल जल्दी से रिप्लाई आप लोग करें। एडमिट हो सकता है, रिलीज हो सकता है, कन्विक्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो एक्सोनरेट मतलब होता है किसी को बरी कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। किसी के इल्जाम से किसी को मुक्त कर देना, एक्यूट कर देना, ACQUIT, ठीक है। ACQUIT एक्यूट कर देना, डिस्चार्ज कर देना, DI, ठीक है, DICHARG डिस्चार्ज कर देना, ठीक है। एक्सकल्पेट कर देना, एक और वर्ड होता है एक्सकल्पेट कर देना, ठीक है, मुक्त कर देना, बरी कर देना। तो यहाँ पे मुक्त किया जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जहाँ पे उनको क्या नहीं किया जा रहा है? एक्यूट नहीं किया जा रहा, बरी नहीं किया जा रहा, किसी को दोष मुक्त नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ पे आ जाएगा? कन्विक्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। बात समझ में आ गई? चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? जीरंड है, ठीक है, प्रीपोस्टेरियस है, हाईली है या कैजुअल है? जल्दी से बताएं। तो आप देख पा रहे होंगे LY लगा के हम लोग क्या बनाते हैं? जब हम एक चीज याद रखिएगा, जब किसी नाउन के साथ LY लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? जब किसी नाउन के साथ, ठीक है, हम लोग LY जोड़ते हैं तो वो बनाता है एडजेक्टिव। और जब हम किसी एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो वो बनाता है एडवर्ब। तो आप हाई, जैसे कहते हैं द प्राइस इज वेरी हाई, प्राइस क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हाई क्या हुआ? एडजेक्टिव में LY लगा तो फिर यही एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाईली, ये एडवर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी से बताएं कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट? जल्दी से बताएं, जल्दी से। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चूज द वन वर्ड विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। जो गिवन सेंटेंस है इसके लिए वन वर्ड बताना है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है? जल्दी से बताएं। इसके को रिकॉर्ड करने वाली क्या चीज होती है? ठीक है, जल्दी बताएं, जल्दी से। उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर करने वाला, मापने वाला, रिकॉर्ड करने वाला सिस्मोग्राफ होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेजेस है, इस इडियम फ्रेजेस का आपको क्या बताना है? बेस्ट मीनिंग कौन दे रहा है वो ऑप्शन बताना है। टू टेक समवन द टास्क मतलब किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए बुलाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू असाइन वर्क टू समवन, किसी को काम पे रख लेना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या? चेंज द नरेशन चेंज करना है। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग देखते ही इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए, तो ही सेड, ये आपकी कौन सी
दो पार्ट में ही डिवाइड है सेंटेंस। इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच। चलिए तो समझ लेते हैं कैसे इसका हमें चेंजमेंट करना है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप पे। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। तो दैट का है, समझ लेते हैं। तो दैट वन ए बी और डी में, सी में नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। फिर आइए सैड को टोल्ड में तब चेंज करते हैं जब लिसनर दिया जाता है, यहाँ लिसनर नहीं है तो टोल्ड वाला ऑप्शन भी चला गया, मतलब फर्स्ट भी चला गया। अब बचे दो बी एंड सी। आप समझ लेते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ देखिए टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है, तो कहाँ चेंज है, डी नंबर में। इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बेहतर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है अभी आपको। तो वॉइस चेंज करने के लिए हमको याद रखना है सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब। पहले वर्ब ढूंढनी है, वर्ब पता चलेगी तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पता चलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब से ही पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर हम देखेंगे वो सब्जेक्ट डूअर है कि नॉट डूअर है। अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस है, नॉट डूअर है तो पैसिव वॉइस है। उसी के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना होता है। तो वॉइस में हम चेंज क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं फोकस। फोकस मतलब कैसा कि जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तो वहाँ हम सब्जेक्ट के डूअर होने को फोकस कर रहे होते हैं कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, मतलब काम पे फोकस करते हैं कि क्या काम किया गया है। क्लियर हो गई बात मेरी। चलिए फिर हम लोग समझ लेते हैं क्या चेंजमेंट हो जाएगा। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 8। अगर आप देखें तो ये आपकी वर्ब हो गई इधर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट को आप ध्यान दें तो ये डूअर नहीं हो सकता है। ब्रेकफास्ट किया जाता है, ब्रेकफास्ट करता नहीं है कोई काम। ठीक है, ब्रेकफास्ट को तो किया जाता है, तो ये नॉट डूअर है। तो ये आप पैसिव वॉइस में दिया गया, आपको एक्टिव में चेंज करना है। समझ में आ गया। चलिए तो अब आप इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, कौन उसको फिनिश कर रहा है, ये नहीं दिया गया तो आप किसी को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे को दिया गया तो हम दे को ही प्रेफर कर लेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे परफेक्ट में चेंजमेंट हुआ है। परफेक्ट में चेंजमेंट हुआ है तो उसके पहले क्या रहा होगा, अभी परफेक्ट का ही तो चेंजमेंट है तो परफेक्ट में ही रहा होगा। हम लोग एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हैं, हमने आपको समझाया था लास्ट वाले मॉक टेस्ट में। तो अगर जिसको क्लियर ना हो तो वहाँ पे देख लेगा तो उसको डिफाइन हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हैं, हैपनिंग वर्ब। अब ये परफेक्ट का टेंस है इसीलिए परफेक्ट की हैपनिंग वर्ब लगाई गई है। तो परफेक्ट की बात कहाँ गई है, इसको समझ लेते हैं। चलिए तो दे विल फिनिश, तो ए बी में तो परफेक्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि टेंस तो चेंज होता नहीं है। टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। अगर ये पैसिव है तो एक्टिव में भी परफेक्ट रहा होगा। तो परफेक्ट तो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है, तो फिर आपका सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। टेंस नहीं चेंज होना है। तो अगर परफेक्ट दिया जा रहा है तो हम परफेक्ट को ही प्रीफर करेंगे। परफेक्ट तो केवल एक ही में दिया गया और किसी में दिया ही नहीं गया, तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स दिए गए उससे हमें फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। चलिए, when the police officer asked you your salary you provided wrong information। अब इसमें आपको ये फिल भरना है। क्या फिलर में क्या फिल करना है वो समझ लेते हैं। ये जो ऑप्शन दिए गए ये ऑप्शन बोले जाते हैं क्वेश्चन टैग। ये जो सेंटेंस है ये किस टॉपिक का है, क्वेश्चन टैग का है, जहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस पर आपको टैग किया जाता है क्वेश्चन की, हाँ बात ये सही है कि नहीं है, ऐसा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो इसी के बारे में तो वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि भाई तुमने सही इन्फॉर्मेशन दी थी कि नहीं दी थी। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो टेंस हमारा रियल स्टेटमेंट का टेंस होता है उसी का क्वेश्चन टैग में भी वही टेंस रहता है, टेंस भी वही रहता है और सब्जेक्ट भी वही रहता है। तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। और एक चीज हम लोग अगर इधर पॉजिटिव होता है, रियल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है। अगर रियल स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पॉजिटिव में बात कही है तो निगेटिव वाले ऑप्शन होंगे, निगेटिव वाले ऑप्शन आपके तीनों हैं। लेकिन अब देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बात सिर्फ एक जगह की गई है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बताएं भाई क्या हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर, ही ब्लैंक हिज कार सिंस इट वॉज रैनिंग। इट वॉज रैनिंग, इट वॉज रैनिंग से अगर आप देख रहे होंगे तो पास्ट की बात की गई है। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ उसके बारे में बताया गया कि भाई वो कार नहीं चला पाया होगा। ठीक है,
अब हम समझ लेते हैं कि पास्ट की बात है तो पास्ट में ही क्वेश्चन होगा, तो हैज वाला तो काम खत्म हुआ। अब या तो वॉज हो सकता है, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब डिड लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ड्राइविंग नहीं होगी, ये भी बाहर हो गया, तो फिर ऑप्शन बचा एक ही, बी नंबर। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द लार्जेस्ट फिश आई एवर कॉट वॉज 4 फीट लॉन्ग। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से हमें रिलेट करना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन कौन यूज किया जाए? हु, हुम, दैट या हुज। हु, हुम तो पर्सन के लिए यूज करते हैं, और हुज भी पर्सन का पजेसिव होता है, ठीक है, लिविंग बीइंग का पजेशन दिखाने के लिए हुज यूज करते हैं। हु जो होता है लिविंग बीइंग का सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ तो फिश की बात की जा रही है, ठीक है, फिश क्या एनिमल, तो एनिमल के लिए यूज किया करते हैं क्या हम लोग? दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्या है? यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब ये पैरा जंबल है, PQRS जिसको बोलते हैं, इसमें से स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें आपको अरेंज करना है कौन सा किस कैसे सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे दिया गया है, ग्रीड इज रिगार्डेड एज पॉसिबल ruinous एंड बिकॉज इट हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इमोरल बिहेवियर ऑन द अदर पीपल। चलिए बताते हैं, फिर समझ लेते हैं हम लोग इसको कैसे अरेंज करें, कैसे PQRS को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो फर्स्ट और 6 है, इनका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, चेंज केवल इन 4 PQRS का ही चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शन है, इन 4 से कितने ऑप्शन, कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, इसकी थोड़ा लॉजिक समझते हैं, ठीक है। तो आप मैथ में जानते होंगे 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से 4 3 12 2 24, मतलब 24 तरीके के इसके कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। मतलब 24 ऑप्शन, 24 ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, जो इनके कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन सही तो कोई एक ही होगा, तो अब अगर 24 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब देखिए, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि हमारे लिए आंसर है। अब ये 24 में से ऑप्शन बचे कितने? 4, मतलब उन्होंने एग्जामिनर ने ऑलरेडी 20 ऑप्शन बाहर कर दिए, 20 ऑप्शन बाहर कर दिए। अब 4 ही ऑप्शन बचे हैं जिन पे आपको माइंड लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है और उसको समझना है। चलिए, तो अब इन 4 ऑप्शंस को कैसे टैकल करना है वो समझ लीजिए। अब इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है कि किस सेंटेंस की किससे शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे आर से शुरुआत हो रही और इन तीनों में एस से। तो अब आपका को दिमाग का नहीं लगाना है, ना पी में लगाना है ना क्यू में लगाना है, क्योंकि इनसे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अगर हमें स्टार्टिंग सेंटेंस पता चल जाए किससे स्टार्ट होगा, तो हम बाकी आगे के सेंटेंसेस को रिलेट करके समझ पाएंगे, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे हमने अभी देखा था कि इसके ऑन द अदर पीपल, ऑन द अदर दूसरे लोगों पे क्या होगा, कुछ बिहेवियर होगा किसी का, जिसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है, तो इफेक्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात हो रही, तो किसके ऊपर है? ऑन द अदर पीपल। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन इससे बनेगा। तो एट लास्ट आर आएगा, आर कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमने एक तुक्का लगाया, ठीक है। अब हम इनको इसी ऑप्शन के हिसाब से चल के मीनिंग को समझ लेते हैं कि हाँ सच में ये मीनिंग देगा कि नहीं देगा। चलिए, ग्रीड इज रिगार्डेड एज, क्या है? एज ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ठीक। उसके बाद बिकॉज इट हैज पॉसिबल ruinous एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन द अदर पीपल। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो रही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा रहा ये, क्या है ये हमारा है पैसेज, क्या है? पैसेज है। चलिए, इनको कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपके पिछले जो मॉक टेस्ट है उनमें समझा रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को। तो ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या देखिए, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज। जो राइटर हैं उन्होंने पॉवर्टी, गरीबी की जो प्रशंसा है उसको पसंद नहीं किया है। ये उनका क्या है? पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल है, ओपिनियन ऑफ एस्थेटिक्स है, ठीक है, ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल, ठीक है। चलिए, तो हमें ये याद रखना है क्या हमारा क्वेश्चन है, और हम वो जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसको बेहतर से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल। किन के लिए एस्थेटिक? एस्थेटिक मतलब धार्मिक, धर्मांतिक, जो धर्म के पर चलते हैं, जो बिल्कुल मतलब जैसे हम कहते हैं संतों वाली लाइफ जीते हैं,
तो वो किन के लिए सुटेबल है, इसके बारे में बात की गई, क्वेश्चन किया गया है। टू द राइटर, राइटर के लिए, टू द सोशली एडवांस्ड लोगों के लिए, टू इंडिविजुअल्स के लिए, या टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एस्थेटिक लाइफ। एस्थेटिक लाइफ से राइटर का पैसेज में क्या मीनिंग है? इक्वालिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, सिंप्लिसिटी है, या मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी है। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड इन एज यूज्ड इन द पैसेज। जो पैसेज में वर्ड यूज किया गया है एब्सर्ड, इसका जो है मीनिंग क्या है दूसरा, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो इसके सेम मीनिंग रखता हो। रीजनेबल, कॉन्ग्रुअस, सिंपल या सिली। चलिए फिर हम लोग समझ लेते हैं आपका पैसेज, फिर हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज क्या है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी एंड सफरिंग की प्रशंसा को डिसलाइक करते हैं, कैसे? पर्सनली। तो अभी यहाँ क्वेश्चन किया गया था, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज, ये क्या है? उनका पर्सनली उन्होंने बोला, तो मतलब ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। समझ में आ गया? तो जब आपको क्वेश्चन पता होगा तो पैसेज से आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और अपने आगे के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल and they ought to be abolished, nor do I appreciate the ascetic life as a social ideal though it may suit individual। ठीक है, इन्होंने क्या बात की, I appreciate the ascetic life, मतलब मैं appreciate करता हूँ as a social ideal, तो ठीक है it may suit individuals। ठीक है, ये किसको सूट करे? इंडिविजुअल को। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। चलिए यही से आपका आंसर मिलेगा। देखिए समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 18 नंबर, टू होम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल, कि जो एस्थेटिक लाइफ होगी वो आखिर किसको सुटेबल करे? तो उन्होंने बोला था ना इंडिविजुअल के लिए, कि इंडिविजुअल के लिए तो ये सुटेबल हो सकती है, सभी के लिए नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका 18 का हो गया। चलिए अब 19 समझ लेते हैं। 19 क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एस्थेटिक लाइफ। एस्थेटिक लाइफ से जो ऑथर थे, राइटर हैं, उनका क्या मीनिंग है? तो उन्होंने बोला था क्या कि ये यहाँ पे इस सेंटेंस में देखते हैं, जो अभी हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था? ये आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टचिंग ऑफ द बॉडी। तो उनका मतलब क्या है कि जो सेक्टिक लाइफ है, ठीक है, धार्मिक के संतों वाली जो लाइफ है, वो क्या है? बॉडी को टॉर्चर करने वाली है। तो इस ऐसी बात किस ऑप्शन में कही गई, बॉडी को टॉर्चर करने वाली? तो वो तो बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं ना। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, एब्सर्ड। एब्सर्ड वर्ड से रिलेट करने वाला वर्ड। चलिए तो इसको भी ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। पहले पैसेज समझ लेते हैं कि पैसेज में इस वर्ड का यूज कहाँ किया गया है। चलिए तो कहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था, यहाँ पे। चलिए, इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सेप्ट दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव कैन इंड्योर मच सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो व्हेन क्राइसिस कम्स। चलिए, इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करना कैसा है? एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब वैसे होता है भद्दा, ठीक है, मतलब सिली के सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया डी नंबर में, एब्सर्ड मतलब सिली, डी नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है और उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अब आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे हमें पता चले आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे मॉक टेस्ट हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो हमारी प्रैक्टिस है, हम बेहतर हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर देने की। ठीक है, तो चलिए, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, बाय।